नमस्कार। मैथ्स बाय विकास कुमार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 13 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। देखिएगा, अगर जिनको भी पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो वह टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है मैथ्स बाय विकास सर। मैथ्स बाय विकास सर, है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। देखिए 41 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 रुपया है, तो वह राशि निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे। रेट कितना दिया हुआ है, रेट जो है 8% दिया हुआ है। टाइम कितना है, टाइम 2 साल, टाइम जो है 2 साल है। और आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 144 रुपया। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा। तो यहाँ देखिए, अगर रेट और टाइम 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर है तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज, यानी 2 साल का अगर सी और ए साइड का अंतर है तो क्या होता है, पी इंटू आर स्क्वायर बाय 100 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए, सी और ए साइड का अंतर कितना दे दिया है, 144। मूलधन निकालना है, रेट कितना है 8%, तो 8 का स्क्वायर 64 गुना 100 गुना 100 लिख दें, 100 गुना 100। यहाँ देखिए 16 से कटेगा, 16 चौको 64, 16 नम्बर 44 से इसको काटिए, 25 चौको 100, यानी मूलधन मूलधन कितना गया, गुना करिए 25 नम्बर 225 और गुना 100 कितना गया, 225 पर 20, यानी 25,500 रुपया क्या था, मूलधन था। यह 41 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिएगा 42 नंबर में क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंदों को ऊपर 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 तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। अब बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है, तो जार में पानी की ऊंचाई। यहाँ से देखिए, एक बात समझिए, है ना। देखिएगा, मान लेते हैं कि यह एक बाल्टी है, है ना, यह एक बाल्टी जो पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, जो पानी से पूरा पूरा क्या भरा हुआ है। इसमें जो है 10 सेंटीमीटर का गोला डाला गया है। के गो डाला गया है, टोटल के गो डाला गया है, 12 गोला डाला गया है। 12 गोला पूरा पानी से भरा है, पूरा जो है बाल्टी क्या पानी से भरा हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है 12 गोला डाला गया है ना। तब 12 गोला डालेंगे तो यह तो पानी पहले से भरा हुआ, गोला डालेंगे तो अपरूपी जो है अपने क्या पानी कुछ नीचे गिरेगा, है ना, पानी नीचे गिरेगा। अब पानी जो नीचे गिरा उसको एकत्रित कर लिया गया, उसको क्या बोला गया है कि एक बेलनाकार बर्तन में रखा गया जिसका त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछा है। तो क्या होगा, जितना गोला होगा यानी जितना गोला डाले उसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पानी का आयतन। जितना पानी गिरेगा वो अब क्या गोले के आयतन के बराबर होगा, यानी कि क्या गोला का आयतन और पानी का आयतन सेम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम निकालते हैं।
देखेगा 42 नंबर। देखिए थोड़ा सा डायग्राम से समझा देते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए मान लेते हैं कि यह एक बाल्टी है ना, यह एक बाल्टी है। यह एक बाल्टी है। बाल्टी क्या है, जो दम पानी से पूरा पूरा दम भरा हुआ, दम पूरा लबालब भरा हुआ है। पानी जो है दम भरा हुआ है। पानी जो है भरा हुआ है ना। इसमें क्या बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है गोला डाला गया है। क्या को डाला गया है, गोला डाला गया है। गोला 12 को डाला गया। इसमें देखिए पहले से पानी क्या है, पूरा पूरा भरा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी डालेंगे तो क्या पानी तो बाहर निकलेगा ना। यानी कि 12 गोला डाला गया है, तो जितना 12 गोलों का आयतन होगा उतना पानी गिरेगा। यहाँ क्या 12 गोला डाला गया है। हर गोला की त्रिज्या कितना है, हर गोला का जो त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे दिया, हर गोला का त्रिज्या कितना, सॉरी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है आपका, गोला का त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। और कितना गोला डाला गया, यानी नंबर ऑफ गोला, के गो डाला गया, 12 गो डाला गया। तो यहाँ देखिए अगर गोला डालेंगे, अगर गोला डालेंगे तो यहाँ तो कुछ पानी नीचे गिरेगा। मान लीजिए कि नीचे पानी गिरा है ना, पानी को जो है एकत्रित कर लिया गया। पानी को क्या है, एकत्रित कर लिया गया। पानी को जो है एक बर्तन में एकत्रित कर लिया गया। और क्या बोला कि जितना पानी गिरा है ना, जितना पानी गिरा है उसको क्या एक बेलनाकार बर्तन में रखा गया है। उसको जो है एक बेलनाकार बर्तन में रखा गया है, जिसका यह जो बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या जो कितना है, बेलनाकार जो बर्तन की त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, यह त्रिज्या हमको दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो यह पानी को एक बेलनाकार बर्तन में रखा गया है। तो मान लेते हैं कि यह पानी रखा गया है। इस पानी को रखा गया है। तो यहाँ तक जो है पानी क्या हो गया, फुल हो गया। तो यही पूछ रहा है कि यह पानी कितना ऊंचा है। क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि जार में जो है पानी की ऊंचाई, कि यह इसका जो यहाँ से यहाँ तक यह कितना ऊंचाई तक पानी है ना। तो यानी कि यह हाइट निकालना है। यानी यह ना पूछा है कि जार में पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ना पानी भरा गया है, तो यही ऊंचाई निकालना है कि जार में कितना पानी का ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका लेवल क्या है। तो यहाँ देखिए डाले गए गोलों का आयतन, डाले गए गोलों का आयतन क्या इसके पानी के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या कितना दे दिया है, गोला का त्रिज्या कितना है 10 है। गोला का त्रिज्या 10, तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, रहने दीजिए। के गो 10 का क्यूब 1000। ऐसा ऐसा यह क्या निकला, एक गोला का आयतन निकला। ऐसा ऐसा के गो गोला डाला गया है, 12 गो गोला डाला गया है ना, 12 गो गोला गोला डाला गया है। और जितना गोला डाला गया उसके द्वारा जितना पानी गिरेगा वह क्या गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए यह जो पानी एक बेलनाकार बर्तन में डाला गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तब बेल इसका पानी का आयतन क्या हो जाएगा, यह बेलनाकार बर्तन में डाला गया है तो यह क्या बेलन का आयतन, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना यही ना आयतन है। तब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दे दिया है 20, 20 का होल स्क्वायर गुना एच। इसको मिटा देते हैं एच। तो यह क्या निकल गया पानी का आयतन, यह 12 गोलों का आयतन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब कीजिए कैलकुलेशन, पाई से पाई कैंसिल। अब इसको देखिए करते हैं, कितना गया 4/3, 4/3 10 का क्यूब 1000 गुना कितना 12, यहाँ कितना आ गया 400 गुना एच। काटेंगे यहाँ कितना बार में 4 बार में, 400 से 400 कैंसिल हो गया। एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर ये कितना 40। यही ऊंचाई कितना गया, यह ऊंचाई, यही जो है पानी का स्तर कितना है
ऊंचाई जो कितना 40 सेंटीमीटर में ना है, सेंटीमीटर है। तो जार में पानी कितना है, यही ऊंचाई, इतना इतना ऊंचाई तक पानी भरा गया था। देखिएगा 43 नंबर। रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ देखिए दूरी निकालना है, तो यहाँ से देखिए अगर दो चाल मालूम और दोनों के टाइम का डिफरेंस मालूम, तो दूरी बराबर एक रिलेशन होता है। क्या होता है, S1 इंटू S2 बटा में चालों का डिफरेंस गुना क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। देखिए समझाते हैं। देखिएगा पहला चाल कितना दे दिया, पहला चाल रमन जो है, रघु जो कितना के चाल से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, और रमन रमन जो है कितना के चाल से जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस क्या है, टाइम का डिफरेंस कितना है 30 मिनट है। टाइम का डिफरेंस कितना है 30 मिनट। अगर दो चाल मालूम और टाइम का डिफरेंस मालूम, तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2। अब बटा में क्या है S1 माइनस S2। यह क्या है, चालों का अंतर है ना। और गुना क्या, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए पहला चाल कितना है 10 गुना 8। अब बटा में क्या, चालों का अंतर, अंतर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 है, कितना गया 2। कितना टाइम में कितना का अंतर है 30 मिनट, 30 मिनट। तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो कितना 60 से भागा, 30 दूना 60, 4 से 4, 4 दूना 8। दूरी कितना गया 20 किलोमीटर। दूरी पूछ रहा था आपका। यह आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 44 नंबर। दो संख्याओं m और n का योग 84 है, उनका अंतर 6 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए अंतर का मतलब होता है क्या, अंतर डिफरेंस जब भी पूछेगा ना, दो संख्या को अंतर निकाले, तो अंतर जो होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना। अंतर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है, लेकिन क्या यह सीधे याद रहे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे जब अंतर बोलेगा तब। मान लीजिए कि दो संख्या, जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है 10 और 5, 10 और 5, क्या बोलेगा कि यह दोनों संख्या का अंतर निकाले, यानी यह दोनों संख्या का डिफरेंस निकाले। तो डिफरेंस क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाना। अंतर कितना का है 5 का है। मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव है ना, मान लेते कि बोलते कितना -2 और -5 का अंतर निकालते, तो क्या होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। तो बड़ा कौन है 2 है, इस छोटा कौन है -5, -5 घटाएंगे कितना -2, माइनस माइनस प्लस, डिफरेंस कितना का है 3 का है। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है।
देखिएगा क्या बोल रहा है, दो संख्या का योग, दो संख्या m और n है, दोनों का योग कितना दे दिया है, दोनों का योग कितना है 84 है, जिसमें क्या बोल दिया है कि m बड़ा है, m बड़ा है n है, m बड़ा है किससे, n से। और क्या बोल रहा है कि यह दोनों संख्या का अंतर कितना दे दिया 6। तो अंतर क्या बोले, अभी जस्ट बताए थे कि अंतर क्या होता है, 12 में से छोटा को घटाना है, तब बड़ा कितना है m, यानी m माइनस n का अंतर कितना दे दिया है 6 दे दिया। तो क्या बोले थे कि जब इस तरह का कोई दो इक्वेशन है, अगर प्लस वाला का मान निकालना है, अगर m का मान निकालना है, तो क्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 84 प्लस 6 कितना गया 90, 90/2 कितना गया, m का मान 45 आ गया। अब देखिए अगर माइनस वाला, ये n क्या है माइनस वाला, अगर माइनस वाला का मान निकालना है तो घटाकर 2 से भाग दे दीजिए। 84 में से 6 गया, कितना बचा 78, 78/2 कितना गया 39। क्या पूछा था, यही दोनों संख्या का अंतर अनुपात पूछा है, m और n का अनुपात। m कितना है 45 है, n कितना है 39 है, छोटा हो रहा है कर दे रहे हैं, कितना 15:13, अनुपात कितना है 15:13। देखिएगा 45 नंबर, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, और आरती, यहाँ आरती नहीं, इसको गीता कर लीजिएगा, वो आरती नहीं है गीता है। गीता अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो गीता, सॉरी वो गीता नहीं है वो सोनी है, तो गीता अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगी। देखिए क्या दिया हुआ है, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, वह आरती नहीं है, वह उसको सोनी कर लीजिएगा, है ना सोनी। सोनी जो है अकेले किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर देती है, 12 दिन में पूरा कर देती है, तो गीता अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी, यह निकालना है। क्वेश्चन मिस प्रिंट है, उसको सोनी कर लीजिएगा आप लोग, कि सोनी अकेले किसी काम को कितना दिन में कर दे रही है 12 दिन में। और गीता का पूछ रही है कि गीता अकेले काम करेगी तो कितना दिन लेगी। सोनी और गीता मिलकर काम करेगी तो किसी काम को कितना दिन में 8 दिन में पूरा कर देती है। अगर सोनी काम करेगी, अगर सोनी अकेले काम करती है तो इसी काम को कितना दिन में पूरा कर देगी 12 दिन में। तो क्या पूछ रहा है कि गीता अकेले काम करेगी तो कितना दिन में। तो यहाँ देखिए दोनों मिलकर 8 दिन में, सोनी पूरा काम को 12 दिन में। तो यहाँ से क्या लेते हैं, टोटल वर्क लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए सोनी और गीता मिलकर 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम 3 काम। सोनी 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगी 2 काम करेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यह दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। सोनी, सोनी क्या है एक दिन में 2 काम कर रही है, सोनी जो है एक दिन में 2 काम, और सोनी और गीता मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही है 3 काम। तो सोनी एक दिन में 2 काम, तो एक काम कौन करेगी, गीता करेगी। निकल गया, दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी का मतलब बताए थे क्या, एक दिन में या एक दिन में, 1 घंटा में या 1 सेकंड में या 1 मिनट में उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है क्या होता है, एफिशिएंसी होता है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बोला है कि सोनी क्या है एक दिन में 2 काम, गीता एक दिन में 1 काम। गीता के बारे में पूछा, गीता अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगी। गीता एक दिन में 1 काम, तो गीता जो है 24 काम पूरा करने में, 24 काम कितना दिन में करेगी, 1 काम 1 दिन में, तो 24 काम कितना दिन में करेगी 24 दिन में करेगी। देखिएगा 46 नंबर, यह 45 आपका क्वेश्चन नंबर। देखिएगा 46 नंबर, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर पर घंटा, यह 20 किलोमीटर बढ़ जाती है और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उसे उस समय
कि ट्रेन की चाल को 40% कम कर देती है। ट्रेन की अंतिम चाल निकालना है कि ट्रेन का अंतिम चाल क्या होगा, यह पूछ रहा है। देखिए पहले एक ट्रेन था वह जो 110 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही थी, है ना। फिर क्या बोला कि वह जो है उसका चाल जो है 20% से बढ़ गया, वह जो है 20% से बढ़ गया, वह जो है वह उस चाल से आगे जाने लगे। लेकिन फिर जो है आगे कुछ दूर जाने के बाद उसको एकाएक संकेत मिला कि चाल कम करने का संकेत मिला। क्या बोला कि वह जो आगे जो है कितना चाल कम कर देता है, वह जो 40% चाल कम कर देता है। तो क्या पूछ रहा है कि उसका अंतिम चाल कितना था, ट्रेन की अंतिम चाल कितनी थी। ठीक है, निकालते हैं, अंतिम चाल पूछ रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए 20% का फ्रैक्शन निकालिए, 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, 1/5 होगा। तो यहाँ देखिए पहले ट्रेन का चाल अगर 5 यूनिट था तो अब उसका चाल क्या हो गया, 1 यूनिट से बढ़ गया, अब उसका चाल कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से देखिए अगर पहले उसका चाल 5 यूनिट था तो अब उसका चाल 1 यूनिट से बढ़ गया, अब उसका चाल कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ क्या निकल गया, पहले चाल उसका 5 अब 6, यह क्या निकल गया, चाल का रेशियो निकल गया, है ना। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है कि यह जो इतना के स्पीड से वह आगे जा रही है, आगे कुछ दूर जाने के बाद उसको एकाएक गति कम करने का संकेत मिलता है, तो वह कितना गति 40% कम कर देता है। तो यहाँ देखिए अगर 6 का 40% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन डेसिमल में नंबर आ जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डेसिमल से बचने के लिए क्या है, एक एक जीरो चिपका लेते हैं, है ना। अब देखिए अब उसका चाल क्या हो गया, पहले यहाँ चाल कितना था, 60 किलोमीटर के पर घंटा के चाल से आराम से जा रही थी, है ना। लेकिन उसको क्या आगे जाने के बाद उसको जो है 40% चाल कम करने का संकेत मिला, और वह जो अपना चाल जो 40% से कम कर दिया था, अब उसका चाल कितना है 60%, यानी कितना 60/100 कितना आ गया, अब उसका चाल कितना 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी 36 यूनिट की चाल से अब जा रहा है। यहाँ से देखिए यानी प्रारंभ में उसका चाल कितना दिया, प्रारंभ में उसका चाल स्पीड, शुरुआत में उसका चाल कितना था, शुरुआत में उसका चाल कितना था 110 किलोमीटर पर आवर था, है ना। तो यहाँ से देखिए 110 किलोमीटर पर आवर यानी 50 यूनिट का मान कितना दे दिया, 50 यूनिट का मान, 50 यूनिट का मान कितना है 110 है, 110 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 110/50। क्या पूछा, अंतिम चाल पूछा, अंतिम चाल कितना 36 यूनिट ना, तो 36 यूनिट का मान निकाल देते हैं, कितना आ गया 110/50 गुना कितना 36, जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ देखिए यहाँ इसको गुना करिए और 5 से भाग दीजिए, तो नीचे में कितना 5 ना है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते, कितना आ गया 2, नीचे में कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट गुना करिए और एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। यहाँ कितना आ गया 36 दूना 72, 36 दूना 72, 72 गुना 11, अब 11 से गुना करने का रूल हमको पता है। यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट कितना है 2, 7 2 9, और 7 के बाद कोई अंक नहीं ना है, तो कितना 7 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 792 आ जाएगा, यानी कितना 792 बटा में 10 ना, तो एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। क्या अब उसका अंतिम चाल किस चाल जा रहा है, 79.2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा, एक दो बार कैलकुलेशन बनाइएगा। अब देखिएगा 47 नंबर, एक समूह में 24 व्यक्तियों के औसत भार 72 केजी है, 78 केजी औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 केजी औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना है। देखिएगा एक बात समझिएगा,
औसत का मतलब क्या होता है? पर बॉडी, है ना, पर बॉडी। औसत मान लीजिए कि सबका कितना व्यक्ति, मान लीजिए और कितना व्यक्ति है? 24 व्यक्ति हैं, सबका भार कितना है? औसत भार कितना है? 72, यानी सब जितना भी 24 व्यक्ति हैं सबका औसत भार कितना कितना? 24। देखिए सबका औसत भार कितना कितना है? 24 है। कितना व्यक्ति गए हैं? 3 व्यक्ति। अगर तीनों व्यक्ति जो है 72 केजी वाला जाता तो उसके औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं परिवर्तन हुआ। लेकिन 72 केजी वाला 3 आदमी नहीं निकला है। क्या बोल रहा है कि 78 केजी का 3 आदमी निकल गया, है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर वह 72 केजी वाला, अगर 72 केजी वाला 3 आदमी निकलता तो वह उसके औसत में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन वह कितना केजी वाला निकला है? 78 केजी का 3 आदमी निकल गया। 78 केजी का 3 आदमी। अगर एक आदमी निकलता तो वह कितना एक्स्ट्रा लेकर निकलता? 6 केजी लेकर निकलता, निकलता ना। लेकिन कितना आदमी निकला है? 3 आदमी निकला है। यानी कितना? वह जो है 18 केजी एक्स्ट्रा लेकर गया है। 18 केजी एक्स्ट्रा, यह कितना? 18 केजी एक्स्ट्रा लेकर गया है। अब आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्ति गया है लेकिन 75 केजी के औसत भार वाले 4 व्यक्ति आ गए हैं। 75 केजी के औसत भार वाले 4 व्यक्ति आ गए। अगर यहाँ से देखिए, अगर ये औसत 72 आता, अगर 75 केजी का ही 3 व्यक्ति आता तो औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। यह कितना ज्यादा लेकर आ रहा है? यह कितना ज्यादा लेकर आ रहा है? 3 ज्यादा लेकर आ रहा है। 3 ज्यादा लेकर आ रहा है ना। तो यानी एक व्यक्ति 3 केजी ज्यादा लेकर आ रहा है। एक व्यक्ति 3 केजी ज्यादा लेकर आ रहा है। ये व्यक्ति आया है 4 व्यक्ति, यानी 4 व्यक्ति कितना? 12 केजी ज्यादा लेकर आएगा। यह जो आएगा 12 केजी ज्यादा लेकर आए। लेकिन यह जो 3 व्यक्ति है 6 केजी 18 केजी जो है लेकर गया है। यानी फिर भी 12 घटाइए, कितना गया? फिर भी कितना? -6 केजी का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। यह पूरा पूरा में कितना? -6 केजी का फिर भी कमी हो रहा है। अब आदमियों की संख्या कितना है? देखिए आदमियों की संख्या पहले कितना था? 24 आदमी था। 24 आदमी था, 6 आदमी गया, 3 आदमी फिर वापस आ गया। सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए जो 24 आदमी थे, 3 आदमी चले गए, अब फिर वापस 4 आदमी आ गए। अब टोटल आदमियों की संख्या कितना है? 25 है। तो यहाँ देख लेते हैं, अब टोटल आदमियों की संख्या कितना हो गया? 25 हो गया। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ योग में यानी उसके वजन में कितना का कमी है? -6 का कमी है। तो औसत में कितना का कमी होगा? यह निकाल देते हैं। औसत अब कितना के आदमी? 25 आदमी। तो 25 से भाग दे देते हैं, कितना? 6/25। ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं, कितना गया? 6 को 24, बाटा में कितना है? 600। तो कितना? 2 अंक के बाद डेसिमल दे देते हैं, 0 पॉइंट कितना? 24। औसत में कितना का कमी हो जाएगा? 0.24 का कमी हो जाएगा। औसत कितना था? 72 था। औसत कितना था? 72 था। कितना का कमी हुआ? 0.24 का कमी हुआ। घटा देंगे कितना? 6 7 यानी 71। अब उसका औसत कितना आ गया? 71.76 आ गया। यही आंसर हो गया हमारा। यह 47 नंबर क्वेश्चन था। इसको इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए हमको यहाँ समझाने तब टाइम लगता है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आपको समझ नहीं लगेगा। देखिए इसको क्या चाहिए, क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको क्या है, गुना करना कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर बेसिक से करिए इसको हर कोई बना लेगा। एग्जाम इसको किसी को भी दिया, छोटा बच्चा यानी 9th 10th का जो भी पढ़ा, अभी जो मान लीजिए कि एग्जाम का जो तैयारी भी करना, वो भी ये क्वेश्चन को बना देगा। लेकिन एग्जाम में क्या, आप टाइम के अंदर बनाएगा तब ना उसका महत्व है। ऐसा थोड़ी है कि आज से लेकर कल तक बनाते रहिएगा। एग्जाम में बनाना है, इसको समय के अंदर बनाना है। इस तरह से बनाइएगा, आपका टाइम बचेगा।
एक दो बार देखे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, इसी तरह का, सेम इसी तरह का है। देख लीजिएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 से 420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। तो x के अंकों का देखें। x संख्या नहीं पूछ रहा, अगर x संख्या होता तो ऑप्शन से निकल जाता, लेकिन x क्या बोल रहा है कि वह संख्या, x कोई संख्या है जो क्या 1420 और 1780 के बीच आ रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर शेष कितना बचना चाहिए, शेष 7 बचना चाहिए। वह संख्या कौन सा है, उसी का क्या बोल रहा है, जो संख्या x आ गया ना उसके अंकों का योग बोला है। तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा। देखिए पहले संख्या निकाल लेते हैं ना, जो क्या बोल रहा कि देखिए x कोई संख्या जो किसके किसके बीच होना चाहिए, x का जो मान होगा ना 1420 से बड़ा, लेकिन 1780 से बड़ा होना चाहिए। 1420 से बड़ा और 1780 से छोटा। जो संख्या हो ना वह किस किस से विभाजित होना चाहिए, 10 से, 15 से, 24 से और 32 से। ये सब से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तब पहले वह क्या चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह पहले बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना इतना से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसके लिए क्या होता है, एलसीएम होता है। देखिए एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम जो होगा बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। एलसीएम जो होगा बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल। ऐसे बेसिक से निकालेगा, निकाल लीजिएगा, लेकिन समय लग जाएगा। डायरेक्ट कोशिश करिएगा। एलसीएम बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ देखिए यह बड़ी संख्या कितना है, 32 है। अगर एलसीएम 32 होगा तो ये सबसे भाग लगना चाहिए, भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए 32 लिख दिए। अब कितना, इसको लिखे, यह 24 इसमें शामिल है, नहीं है। यानी इसमें कौन कौन संख्या आ गया, 8 आ गया, 8 तो 24, इसमें 3 है, नहीं है, 3 लिख दीजिए। यहाँ खत्म हो गई, यह 24 अब कट गया। यहाँ देखे अब इसमें क्या शामिल नहीं है, 5। यहाँ कितना रहा, 5 15, यहाँ 5 है, नहीं है, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 लिख दे रहे। यहाँ देखिए यहाँ 10 आ गया, यानी कितना 5, यहाँ 1 2 ले लेंगे तो 10 आ गया, यानी इसका एलसीएम कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब गुना कर देते हैं। 32 32 दूना कितना 96, गुना 5 6 35 के 0, 9 5 45, कितना गया 480 आ गया। एलसीएम आपका कितना गया, 480 आ गया। तो यहाँ देखिए यह सबसे बड़ी संख्या है जो कि ना, सॉरी, यह सबसे छोटी संख्या है जो इतना इतना से भाग देने पर पूरा पूरा लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा कि 7 शेष बचना चाहिए। अगर इसमें देखिए, अगर इसमें 7 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 487 आ गया। ये कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा कि संख्या इसके इसके बीच आना चाहिए। क्या इसके बीच आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि यह नहीं होगा। तो देखिए यानी कि संख्या निकालना है, तो संख्या क्या हो जाएगा, इसका कोई मल्टीपल कितना 480 गुना के, यानी कि इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे तो ये सबसे कटेगा, प्लस कितना 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए के का मान कितना ले, या इसके बीच आना चाहिए। तो 3 ले लेते हैं, 4 3 12, ठीक है आ जाएगा। के का मान कितना ले लें, 3 ले लेते हैं। तो गुना करिएगा कितना 480 गुना 3 प्लस 7, गुना करिए 0 0 8 3 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14 प्लस 7, कितना गया
1447 आ गया संख्या। यह क्या निकल गया, यह जो है x का मान, यही संख्या, यही जो है क्या हमारा x है, यानी x का मान निकल गया। क्या पूछ रहा है, x नहीं पूछ रहा है, यह संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। देखिए यह जो संख्या है क्या, इससे इसके बीच है ना, 1420 से बड़ा और 1780 से छोटा, यानी कौन है, ये है। इसको जोड़िए, संख्या के अंकों का योग पूछा है तो इसको जोड़िए। कितना, 7 4 11, 11 4 15, 15 1 16, योग कितना आ गया, 16 आ गया आंसर। योग 16 आ गया। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ देख लीजिए। देखिएगा 49 नंबर, 15 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालना है। देखिएगा 15 मीटर और 12 मीटर का एक आयताकार फर्श है ना, आयताकार फर्श है ना। इसका क्या बोल रहा है कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा एक आयताकार फर्श है, उस पर क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो वह टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालना है। तो न्यूनतम संख्या, अगर न्यूनतम संख्या निकालना है तो क्या, कि टाइल जो है बड़ा से बड़ा हो तब ना न्यूनतम संख्या। तो यहाँ देखिए न्यूनतम संख्या कब लगा, जब टाइल का जो होगा क्या, बड़ा से बड़ा। तो यहाँ देखिए, तो इसके लिए वह ऐसी कौन सी संख्या जो इसको इसको पूरा पूरा काटेगा। तो इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए क्या, HCF, ऐसी कौन सी संख्या जो इसको उसको पूरा काटेगा। तो यानी कि इसका HCF कितना गया, 3। HCF कितना गया, 3, यानी कि 3 मीटर वर्गा 3 मीटर जो है वर्गाकार टाइल लगाएंगे, सबसे बड़ा 3 मीटर वर्गाकार वाला टाइल लगाएंगे ना, तो पूरा पूरा लग जाए, कहूँ कहूँ बचना भी नहीं चाहिए, पूरा पूरा आपको लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ कर लगाना चाहिए, कि पूरा फिट बैठे। तो यहाँ देखिए टाइलों की संख्या लगाना है, टाइलों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कितना, 15 गुना का क्षेत्रफल, यानी कितना, यह क्या है, वर्गाकार 3 मीटर वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं। तब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का क्षेत्रफल 3 ना, सॉरी, वर्ग कितना, भुजा कितना है, 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल लगा है। तो वर्गाकार ना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना जगह, 9, काट देते हैं, 3 से 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, कितना टाइल लगेगा, 20 टाइल लगेगा आपका। देखिएगा 50 नंबर, सीमा सीमा की आयु सीमा की आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। देखिए सीमा की जो आयु है ना, क्या बोल रहा है, सीमा की जो आयु है रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु निकालना है। रीमा से छोटा ना, सीमा की आयु रीमा से 8 वर्ष छोटी है। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका कितना, दोनों के आयु का अंतर कितना है, दोनों का आयु का अंतर कितना है, 8 वर्ष का अंतर है ना।
तो यहाँ देखिए यह क्या दे दिया, 4 वर्ष पहले का, यह जो है 4 वर्ष पहले का सीमा और रीमा के आय का अनुपात दिया है, कितना है 1:2 है, 1:2 है। तो यहाँ देखिए एक बार बता चुके हैं आप लोगों को, पिछले पिछले भी सेट में 1-2 बार आया था। क्या बोले थे, दो आदमियों के बीच का अंतर, दो आदमियों के बीच का जो उम्रों का जो अंतर होता है ना, वह क्या होता है, हमेशा समान होता है। मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच का अंतर क्या है, मान लेते हैं कि अभी आपके और हमारे बीच के उम्रों का अंतर मान लेते हैं कि 2 साल है। अगर मान लेते हैं अभी कितना प्रेजेंट में कितना है, उम्रों का अंतर 2 साल है। अगर बोलेंगे कि क्या 10 साल पहले, अगर 10 साल पहले आपका और हमारे उम्रों का अंतर कितना होगा, 2 साल होगा। मान लेते हैं कि अगर बाद में बोलेंगे कि अभी से 5 साल बाद आपके और हमारे उम्रों का अंतर कितना होगा, 2 ही साल होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप 5 साल बढ़ेगा, हम 4 साल बढ़ेंगे, दोनों सेम ही बढ़ेंगे, है ना। तो अंतर क्या होता है, सेम होता है। प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में है, दो आदमियों का अंतर हमेशा सेम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन उम्रों में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। किसका पूछा है आपको, 6 वर्ष बाद सीमा की आय पूछा है। तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो सीमा का आय कितना आ जाएगा 8, रीमा का कितना आ जाएगा 16, सीमा का पूछा है। तो यहाँ देखिए यह क्या 4 साल पहले का ना है, यह क्या सीमा 4 साल पहले का है। अगर प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या होगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट में नहीं पूछा, क्या पूछा 6 साल बाद, तो 6 और जोड़ना पड़ेगा। यह क्या निकलेगा 6 साल बाद, जोड़ दी 6 4 10, 10 और 8 18, यानी 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितना होगा 18 वर्ष। अब देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, यह आपका 50 था। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपया में बेचता है। यदि उसने यह छूट न दी होती तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। तब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्या है, जो कोई आदमी जो है, कोई दुकानदार जो है 12.5% की छूट पर बेच रहा है। जब वह बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 12.5% की छूट पर कितना में बेच रहा है, 805 रुपया में बेच रहा है। अब वह दुकानदार बेचने के बाद गेस करता है कि अगर वह जो है अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ से देखे निकालते हैं। यहाँ देखिए 12.5% का, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है ना। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, 12.5% का छूट दिया, यानी अंकित मूल्य अगर 8 था तो 1 का छूट दिया, कितना में बेचा होगा 7 में बेचा होगा। यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया। मार्क प्राइस कितना 8, 1 का छूट दिया तो कितना में बेचा होगा 7 में बेचा होगा। यह क्या निकल गया, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहाँ से देखिए यह कितना, सेलिंग प्राइस कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट में बेचा, लेकिन वह क्वेश्चन में कितना में बोल रहा है कि 805 में बेचा है। 7 यूनिट का मान 805, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, भाग देंगे कितना 1 7, 1 7 7 5 35, कितना आ गया 175 आ गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सॉरी 155 115 ना, 115 115 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 115। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकाल देते हैं, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, गुना कर देते, 8 5 40 के 0 कैरी 4, 8 5 40 के 0 कैरी 4, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 8 1 9, यानी वह उसका मार्क प्राइस कितना था 920। अब वह दुकानदार बेचने के बाद गेस करता है कि अगर वह जो है मार्क प्राइस में ही बेचता ना तो उसको 15% का लाभ होता है, यानी वह परसेंटेज में कितना बेचता 120% में बेचता है ना, लेकिन वह रुपया में कितना में बेच रहा है, परसेंटेज में कितना बेचना, सॉरी परसेंटेज में कितना में बेच रहा है
120% में बेचा, लेकिन रुपया में यह अनुमान करा है, तो यह अब क्या, यह आदमी के लिए अब क्या हो गया कि यह अनुमान करा कि इतना ही बेचता ना, तो यह क्या हो गया सेलिंग प्राइस। यानी 120% का मान कितना हो गया 920। 120% का मान कितना 920, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 920 बाई कितना 120। 20 क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मूलधन क्या होगा अपने आप में 100% ना होगा, तो यहाँ से 100% का मान निकाल लेते हैं, तो 100 से गुना कर देते, इधर 100 से गुना तो इधर भी 100 से गुना। अब कीजिए, काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। सॉरी, 20% नहीं है, 15% है, सॉरी 15% है। तो यहाँ देखिए 15% के लाभ पर बेचता, तो वह कितना परसेंटेज में कितना बेचता, 115% में बेचता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा आपका कितना 192 बाई कितना 115 आ गया है ना, क्या आ गया 115 आ गया 115। तो 100% का मान पूछा, मूलधन ना, मूलधन पूछा, मानी कॉस्ट प्राइस पूछा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100% होगा, तो 100% का मान 100% का मान कितना आ जाएगा 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट कुट करिए, यहाँ कितना 5 से काटते हैं 23 15 से 100, यहाँ 23 से काटते हैं 23 को 92, यानी कितना बार में 40 बार में कितना आ गया 4 दूना 8, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 800 रुपया। यह आपका 51 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 52 नंबर, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, नाव नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का 1.25 गुना है, तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। तो यहाँ देखिए नाव की चाल दे दिया है, सिर्फ खाली हमको बोट का चाल अगर ना, सॉरी अगर वाटर का चाल निकल जाएगा तो हो जाएगा। देखिए अगर धारा की दिशा में जाएंगे, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर, अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा बोट माइनस वाटर। बोट का चाल आपको दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए बोट का चाल आपका कितना है, बोट का चाल जो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर, यानी कितना बोट का चाल 10 प्लस W है ना। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा 10 माइनस W। तो यहां से देखिए, अब देखिए देखिए शांत जल में एक नाव 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल कितना है 10 किलोमीटर पर घंटा, नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ देखिए धारा की दिशा में जा रहा है 35 किलोमीटर, तो धारा की कितना समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, कितना किलोमीटर जा रहा है 35 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगा तो चल क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर, यानी कितना 10 प्लस W। अब आगे पढ़िए, और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का 1.25 गुना है, यानी धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो चल क्या हो जाएगा 10 माइनस W। क्या बोला धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगे समय का, इसके समय का कितना गुना है 1.25 गुना है, यह समय क्या हो गया बराबर हो गया। इसको हल करेंगे आ जाएगा आंसर। यहाँ से देखिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बटा में क्या
100 काटेंगे, 25 25 25 से 25 चौको 100, यहाँ काटते हैं 5 सत्ते 35, 7 दूना 14, यहाँ 2 से 2 दूना 4, इसको गुना करिए कितना 20 माइनस 2W, इसको 60 कुछ नहीं तो एक ना, यानी कितना 20 माइनस 2W बराबर कितना 10 प्लस W, W को 60 लेकर जाएंगे तो यानी कितना 3W बराबर 10 को 60 लेंगे तो क्या 20 माइनस 10 कितना गया 10, यानी वाटर का चल हमको निकल गया कितना गया 10/3 किलोमीटर बराबर, है ना। क्या पूछा था कि धारा की दिशा में अगर 60 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो समय बड़ा, धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर, बोट का चाल मालूम है कितना 10 किलोमीटर पर आवर, वाटर का चाल कितना है 10/3 कीजिए कितना गया 10, कितना एलसीएम ले लेंगे 10 तो 10 30 30 10 40, कितना गया 40/3, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा कि धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 60, धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल कितना है 40/3, 3 को ऊपर कर दें, ऊपर ही लिख देते हैं, इसको हल करेंगे 20 दूना 40 20 60, कितना गया 9/2, यानी कितना समय लगेगा 4.5 घंटा का समय लगेगा। यह बोट एंड स्ट्रीम का अच्छा क्वेश्चन था। आपका ये कौन सा क्वेश्चन है 52 नंबर है। देखिएगा 53 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है, इसे 10% X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद 267.3 में बेचा गया है, तो X का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए X का मान निकालना है, अगर देखिए छूट को देखिए अगर छूट लगातार है तो यहाँ देखिए सीक्वेंस को इधर उधर आगे पीछे करने से उसके छूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए बीच में क्या दे दे X दे दे, तो पहले 2 छूट पर निकाल लेते हैं कि 2 छूट देने के बाद उसका प्राइस क्या आता है ना। देखिए किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 450 है, इस पर क्या पहला छूट कितना दे रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो कितना बेचे 90/100, इस पर जो है फिर X% का छूट है, तो X पर नहीं फिर आगे बढ़ी क्या बोल रहा है कि 20% अभी क्या बोले कि छूट को, जो छूट है ना उसके सीक्वेंस को इधर उधर इंटरचेंज करने पर उसके छूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले 2 छूट पर निकाल लेते हैं कि 10% या 20% छूट देने के बाद उसका प्राइस होता है कितना, तो निकाल लेते हैं 10% छूट देगा तो कितना में इतना आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस पर 20% का छूट है, तो 20% छूट देगा तो कितना बेचेगा इतना में, निकाल लेते हैं 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 9 5 45, 5 दूना 10, ये कितना बार में 4 बार में, यहाँ कितना 9 में 81, 81 गुना 4 कितना आ गया 324 आ गया, कितना आ गया 324, यानी 2 छूट देने के बाद हमारा प्राइस कितना आ गया है 324, लेकिन वह क्या बोल रहा है 324 में नहीं बेच रहा, एक छूट और ना दे रहा है, तो यानी एक छूट और देने के बाद वह कितना में बेच रहा है, ओवरऑल वह कितना में बेच रहा है
267 267 पॉइंट इतना में बेच रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि तीन उसको 2 छूट देने के बाद उसका प्राइस कितना आ गया था, इतना। एक छूट और ना, 1% का और छूट दे रहा है। तो यहाँ देखते हैं 324 पर यह कितना रुपया का छूट दे रहा है, निकाल लेते हैं कितना रुपया का छूट दे रहा है। तो घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपको 07 पॉइंट, यहाँ कितना आ गया 3, एक दाएं 45 कैरी कितना 13 में से 7 गया कितना 6, यहाँ कितना बचा 1, एक दाएं 45 कितना 11 में से 6 गया कितना बचा 5, यानी एक छूट और दिए हैं तो कितना का छूट मिल रहा है, यानी एक छूट और देने के बाद इतना प्राइस, यानी रुपया में कितना का छूट दिए हैं 56.70 का छूट दिए हैं, 56 रुपया 70 पैसा का छूट दिए हैं, इतना का छूट दिए हैं, है ना, इतना का छूट दिए हैं। किस पर 324 पर ना, 324 परसेंटेज के लिए 324 परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तब बटा में कितना 100 होगा ना। यहाँ से देखिए अब काट कुट करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ देखिए इसको 4 से काटेगा, 4 से काट दे रहे हैं, 4 से काटेगा कितना 8 चौको 32, 4 81 बार में, यहाँ कितना 25 चौको 100, इसको यह कितना 7 से कट रहा है, 7 से पूरा कट जाएगा, 7 से कट गया, गुना करेगा 25 7 75 से कितना आ गया 175 बाई कितना 10, यानी 17.5 इतना का छूट मिला है। यानी एक और छूट दी है जो क्या था x, यानी x का मान कितना यही इतना परसेंट, यानी 17.5 का छूट दिया, यही x का मान है। देखिएगा 54 नंबर, पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर पी को बेच दिया, जिससे उसे 108 रुपया का लाभ मिला। तब पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया था। पी के बारे में पूछ रहा है कि ऑलरेडी अगर वह पी जो है कितना रुपया में वह लैंप खरीदा था, देखिए समझिएगा। देखिए पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, है ना, 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% का फ्रैक्शन निकाल लेते कितना 20/100, 20/100 यानी कितना 1/5, यानी पी जो अगर 5 में खरीदा होगा 1 लाख पर बेच दिया, यानी कितना बेचा होगा 5 में बेचा होगा ना 6 में बेचा होगा, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया, है ना। नहीं तो ऐसे लिख दीजिए ना, पी कितना में खरीदा होगा, पी और की पी जो है 5 में खरीदा, लेकिन वह बेच दिया कितना 20% के लाभ पर 6 में बेच दिया, है ना। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि अब जो है क्यू जो है पी को 30% के लाभ पर बेचा, 30% के लाभ पर बेचा, जैसे क्या बोल रहा है कि क्यू को 30%, क्यू जो है पी को अब जो है 30% के लाभ पर बेचा, जिससे क्या क्यू को जो है 108 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है कि क्यू जो है शुरुआत में यह कितना में खरीदा था पे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकालते 30% निकाल देते, 30% के लाभ पर बेचे, तो यहाँ देखिए अगर 30% का अगर 30% निकालेगा 6 का 30% निकालेगा तो क्या आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल से बचने के लिए 1 जोड़ लगा लेते हैं, है ना। यहाँ से देखिए
क्यू जो है कितना 60 में खरीदा था, लेकिन यह जो 30% के लाभ पर बेच दिया, यानी कितना में 130/100, 13×6 = 78, यानी कि पी जो है यह कितना फिर द्वारा खरीदा, यह जो 78 रुपया में खरीदा। यहाँ से देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए कि पी जो है यह जो है 20% के लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा, 60 में बेचा। मान लीजिए पहले उनके पी के जो है पिताजी बैठे थे पहले पी के पिताजी बैठे थे, है ना, वह उसका बेटा आया, एक दिन बेटा बैठा, वह जो है लैब को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब क्या बोला, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी गरमा गए कि हम जो यह दुकान वह दूसरे दूसरे ग्राहक को हम मान लीजिए कि कुछ और भाव पर बेच रहे थे, तो इसके दाम पिताजी गरमा दे, वह फिर गया दौड़ल दौड़ल क्यू के पास गया कि हमको ये लैंप दे दीजिए, हमको पिताजी मना किए है, इस लैंप को नहीं बेचना है। यहाँ क्या बोला कि अब हम नहीं देंगे, तो यह बहुत गोर हाथ पड़ने लगा कि दे दिए, नहीं तो पिताजी हमको जान मार देंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए पी क्या होगा, तो पी क्यों बोला कि देखिए हम बेचेंगे, लेकिन एक शर्त है, अब जो है हम 30% का प्रॉफिट पर बेचेंगे। तब की पी पी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है हम प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ देखिए यह इसको कितना यूनिट, यह 60 में खरीदा, लेकिन बेच रहा है कितना में, 78 में बेच रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 18 का लाभ हो रहा है, यानी 18 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन उसको रुपया में कितना का लाभ हो रहा है, 108 का लाभ हो रहा है। तो 18 यूनिट का मान 108 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 18×6 से कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से देखे क्या बोल रहा है कि पी जो हुआ कितना में खरीदा होगा, 1 यूनिट का मान कितना, 18 यूनिट का मान 108 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6। तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, गुना कर देंगे, यानी कि पी जो हुआ कितना में खरीदा था, 300 में खरीदा था। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा समझ आसान ही है, लेकिन समझने थोड़ा सा लैंग्वेज भाषा को समझना है। देखिए अर्थमेटिक जो है क्या है, अर्थमेटिक जो है भाषा है, उसको 2-3 बार लैंग्वेज को पढ़िए समझिए, और इक्वेशन इक्वेशन आपका तैयार हो गया। पहले इक्वेशन नहीं, एक बार में किसी से नहीं होता, 1-2 बार पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, उसको भाषा को समझने का तैयार करें, समझने का कोशिश करिए, भाषा समझिए, आपका इक्वेशन तैयार हो गया, क्वेश्चन बन गया। लेकिन एडवांस में इसका क्या है, अपोजिट उल्टा है। एडवांस में क्या है, उसका आपको दम प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी के तो कोई काम ही नहीं होगा। अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या फार्मूला रहती है, सीधे फार्मूला फार्मूला पर रखिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या है, फार्मूला के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए। एक एक दो क्वेश्चन में आपका जो है 3-4 प्रॉपर्टी लग जाता है, इसी वजह से ज्योमेट्री हार्ड हो जाता है। ज्योमेट्री ऐसे हार्ड नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर्टी याद नहीं रखिएगा तो हार्ड तो हो ही जाएगा, हार्ड रख रख नहीं पाते हैं कोई, इसी वजह से हार्ड हो जाता है। कीजिए आप लोग भी, बढ़िया से हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, समय लगता है। देखिए देखिएगा आगे 55 नंबर क्वेश्चन, ये कोई ये सेट क्या है, ये सेट आपको जो है अब कंटिन्यू चलेगा, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलते ही रहेगा। अभी जीडी का चला, जीडी का एग्जाम हो जाएगा, तब फिर उसके बाद किसी और देखते हैं, जो चीज का होगा वो चीज का सेट कराएंगे, नहीं तो बिहार एसएससी का हो सकता है तब कराएंगे, चाहे मैथ रीजन मैथ का करा देंगे, कोई सेट हमेशा आपका चलते रहेगा। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 2 वर्ष में 8640 रुपया, 3 वर्ष में 9720 रुपया हो जाती है। तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर निकालना है, यानी मूलधन और रेट निकालना है। आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर और कर दीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। जरूरतमंद लोगों के पास आप लोग पहुंचा दीजिए वीडियो को, जितना से जितना आप शेयर करिए।
आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं। चलिए, सपोर्टिंग में है आप लोग, आप ही लोग के वजह से तो हम लोग हैं। जब आप लोग ही नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कैसे हो पाएगा, है ना। देखिएगा आगे 55 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपया, 2 वर्ष में 8640 रुपया हो जाती है। यानी क्या है, यह अमाउंट है 2 साल में, यह जो है यह कितना हो जा रहा है, 8640 रुपया हो जाती है। यानी यह अमाउंट है, यह क्या होगा, इसमें क्या शामिल होगा, मूलधन अब प्लस जो है 2 साल का ब्याज शामिल होगा, 2 साल का ब्याज शामिल होगा। अब आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष, यही धनराशि जो है 3 वर्ष बाद कितना रुपया हो जाती है, यही धनराशि 3 वर्ष बाद 9720 रुपया, 9720 रुपया हो जाती है। इसमें क्या शामिल होगा, मूलधन शामिल होगा और 3 साल का ब्याज शामिल होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से घटाते हैं, अगर यहाँ से घटाएंगे तो 3 साल में से 2 साल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साल, 1 साल का क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल। देखिए यहाँ से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी मूलधन कैंसिल हो जाएगा। 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 साल का ब्याज बचेगा। 1 साल का ब्याज घटाइएगा, यह क्या बचेगा, 1 साल का ब्याज घटाइएगा, 0, एक दहाई पैंचा लिए तो कितना, 12, 12 में से 8 गया ना, सॉरी 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 6 गया 0, यहाँ कितना 1, कितना आ गया, 1 साल में ब्याज कितना रुपया मिलेगा, 1080 रुपया। तब मूलधन यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, जहां से इच्छा है वहां से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। यानी कि 2 साल, 2 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा, गुना कर दीजिए 2 से, 0, 8 दूना 16, यानी कितना 2160 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यहाँ देखिए 2 साल का अमाउंट मालूम, अगर 2 साल के अमाउंट में से ब्याज 2 साल का घटा देंगे तो मूलधन नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकाल देते हैं। 2 साल का अमाउंट कितना है, 8640, मूलधन कितना है 2160, घटाइएगा 0, एक दहाई पैंचा दिए 14, 14 में से 6 गया कितना 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ कितना बचा 8 ना, 8 में से 2 गया कितना 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसको 1 साल बाद, तो यह कितना आ गया ना 1600, 6480, यह क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। मूलधन से छट रहा है नहीं, 1680 किस ऑप्शन, 2 ऑप्शन में दे, यानी कि रेट भी आपका निकालना पड़ेगा, रेट भी निकालना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज कितना है 1080, 1 साल का ब्याज कितना है 1080, मूलधन पर ना, तो मूलधन कितना दे दिया है 6480, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 8 6 48, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में। यहाँ 2 से काटेंगे कितना, 3 दूना 6, यहाँ कितना गया 50, भाग देंगे तो कितना 16/2/3% रेट आ गया। यानी कौन सा हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया हमारा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 55 था। देखिएगा 56 नंबर, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 7200 रुपया 6000 रुपया बचत करते हैं, तो ए की आय निकालना है। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि ए जो है 7200 रुपया, बी जो है 6000 रुपया बचत करते हैं। यहाँ से देखिए, अगर किसी आदमी के इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, अगर किसी आदमी की इनकम में से बचत घटाएंगे तो जो खर्च करेगा वो निकल जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर निकलेगा। या किसी आदमी का खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा उस आदमी का। जिस तरह से इसको 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं।
देखिए ए और बी का इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो कितना है 4:5। ए और बी के इनकम का रेशियो कितना 4:5 है ना। तो यहाँ से देखिए मान ले इसका एक्चुअल मान लेते हैं कि ए का इनकम कितना है 4x, बी का इनकम कितना 5x। अभी क्या बताए थे, अगर किसी आदमी का इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। ए का इनकम कितना है, ए का इनकम कितना 4x, ये कितना बचत कर रहा है 7200 रुपया बचत कर रहा है, 7200 रुपया बचत कर रहा है। तो यह क्या निकला, ए का खर्च निकला। अब देखिए बी की का इनकम कितना 5x, बी कितना बचत कर रहा है 6000 रुपया बचत कर रहा है। तो यह क्या निकल गया, बी का बी का खर्च निकल गया। अब ए और बी के खर्च का रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है 2:5, यानी कितना 2:3 है, सॉरी 2/3 निकाल देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करिए, चढ़ती है 12, कितना आ गया 12x माइनस इसको गुना करिए 6 7 21 00, इसको गुना करिए 10x माइनस 6 दूना 12 पर के 0 3 0, 10x पे साथ लेकर आएंगे तब 12x में से 10x गया कितना 2x, इसको उस साथ लेकर जाएंगे तो घटाइए 0 0 6, यहाँ कितना बचा एक कैरी ले लेंगे कितना 11, 11 में से 2 गया कितना 9 आ गया 96, काटेंगे कितना बार में 48 बार में कट जाएगा, यानी 1 बार कितना आ गया 48 आ गया है। किसका पूछा था आपका, ए का इनकम पूछा था। तो ए का इनकम कितना 4x ना, ए का इनकम कितना है 4x, यानी 4 गुना 4800 गुना कर दीजिए 0 0, 8 चौको 32 का 2 करी 3, 4 चौको 16 3 19, कितना आ गया 19,200 रुपया इनकम आ गया ए का। देखिएगा आप 57 नंबर क्वेश्चन, यह आपका था 56। देखिएगा 57 नंबर, एक समूह के 56 छात्रों का औसत 55 केजी है। 60 केजी औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं और 52.5 केजी औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। तो समूह के शेष बचे छात्रों का औसत में हुई कमी ज्ञात करना, कमी निकालना है कि कितना का उसके औसत में कितना का कमी हो गया है यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए समझिएगा बात को, यहाँ देखिए टोटल कितना छात्र से 56 छात्र था, है ना। पहले उसका 56 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ था, औसत कितना था 55 था। क्या बोल रहा है कि 12 छात्र, देखिए अगर 55 केजी का ही 12 छात्र निकलता तो उसके औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन क्या हुआ ऐसा नहीं हुआ। वह क्या बोल रहा कि उसका क्या बोल रहा कि 60 केजी के औसत वाले 60 केजी के औसत वाले जो है 12 छात्र निकल गए हैं, यानी कि एक लड़का अगर एक लड़का निकाला है तो कितना केजी, एक लड़का लेकर गया है तो कितना केजी 5 केजी लेकर गया, लेकिन केगो लड़का एक लड़का जो है 5 केजी अधिक लेकर निकला है, तब 12 लड़का कितना अधिक लेकर निकलेगा यानी 60।
यानी कि इसके टोटल वजन में कितना का कमी हुआ? 60 केजी का कमी हुआ है। अब आगे पढ़िए, कितना लड़का निकला है? 12 लड़का निकला है। अब आगे पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल टोटल छात्र कितना था? टोटल स्टूडेंट कितने थे? 56, है ना। तो यहाँ देखिए, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखिए। अब आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि 52.5 केजी औसत वाले, औसत औसत 52.5 केजी के औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो गए। यहाँ से देखिए, अब देखिए, अगर औसत कितना था? 55, लेकिन क्या बोला कि जो जो 6 छात्र आया है ना, जो 6 छात्र आया, जो 6 स्टूडेंट और आया है, उसका औसत वजन कितना है? 52.5। उसका औसत वजन कितना है? 52.5 है। यानी कि यह जो ये भी क्या है? कम लेकर आया है। यह कितना कम लेकर आया है? यह कितना कम लेकर आया है? 2.5 केजी कम लेकर आया है। कितना लड़का आया है? एक लड़का आया है। एक लड़का 2.5 केजी कम लेकर आया है, तो 6 लड़का कितना केजी कम लेकर आएगा? इसको हल करेंगे, बटा में कितना? 10, पंतिये पंतिये 15, 5 दूना 10, 5 दूना 25 ना, 25 हो जाएगा। पचरे 25, पचरे 25, 5 दूना 10, कितना आ गया? 3 दूना 6। यानी कि एक लड़का जो है 2.5, लेकिन 6 लड़का कितना? 15 केजी कम लेकर आया। यानी ये भी जो क्या? 15 केजी कम लेगा। टोटल टोटल देखते हैं कि टोटल वजन में कितना का कमी हुआ। यहाँ कितना का कमी? माइनस 60 का कमी, 60 का कमी। यहाँ कितना का कमी? 15 का कमी। यानी टोटल ओवरऑल उसको कितना का कमी हुआ? 75 केजी का कमी। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस इसलिए है, यह माइनस जो है, माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है। यहाँ इसलिए लगा है कि यह कमी हो रहा है, इसलिए कि पता चले कि यह कमी हो रहा है, ये भी कमी हो रहा है। टोटल टोटल वजन में कितना का कमी हुआ है? 75 केजी का कमी हुआ है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। पहले 56 स्टूडेंट थे, 56 स्टूडेंट थे। 12 छात्र चले गए, 12 छात्र चले गए। क्या बोला कि 12 छात्र चले गए। अब फिर उसके बाद 6 छात्र आ गए, 6 छात्र आ गए। तो अब टोटल छात्रों की संख्या कितना है? 50 है ना। तो यहाँ देखिए, वजन में कितना का कमी हुआ? 75 का कमी हुआ। तो उसके औसत में कितना का कमी हुआ? निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 75/50, 75/50। 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते, कितना? 2/2, कितना आ गया? 150/100। जीरो से जीरो कैसे, कितना आ गया? 1.5 केजी का कमी हुआ। उसके औसत में कितना का कमी हुआ? 1.5 केजी का कमी हुआ। यही आंसर हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज का है। देखेगा 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन आसान कर लीजिएगा आप। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर में क्या बोला? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया है। तो नए ठोस घन की भुजा की माप निकालना है। देखिए, 3 जो है छोटा छोटा घन को गलाकर एक बड़ा घन, देखिए समझिए क्या है? 3 जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है, उसको गलाकर एक जो है बड़ा घन बनाया गया। क्या पूछ रहा है? वह जो है बड़ा घन का साइड पूछ रहा है। तो यहाँ से एक बात बताइए, उसका क्या सेम रहेगा? अगर तीनों को गलाएंगे, गलाने के बाद क्या सेम रहेगा? अगर देखिए, किसी चीज को किसी चीज में अलग चीज में परिवर्तन करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। अगर तीनों अगर क्या है, 3 घन है, अगर तीनों को गलाकर एक बड़ा घन बनाएंगे तो इसका क्या रहे? यह तीनों का घनों का आयतन का योग वह बड़ा घन के आयतन के बराबर होगा।
देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। पहला घन का आयतन कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का क्यू, 6 का क्यू। दूसरा घन कितना 8 भुजा वाला, तो कितना दूसरा घन का आयतन 8 का क्यू। तीसरा घन कितना 10 का क्यू। यह तीनों को गलाकर एक बड़ा घन बना गया है। तो मान लेते हैं कि वह घन कितना है, ये भुजा वाला घन है, तो कितना हो जाएगा ए का क्यू। इसको निकाले, 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512, 10 का क्यू कितना 1000, बराबर में कितना एक क्यू। जोड़िएगा कितना गया, 5 3 8, 5 3 8, 1 1, 5 3 8, 1 1, 2, 5 2 7 1, कितना गया ए क्यू बराबर कितना गया 1728। तो ये बराबर ये क्या होता है 12 का क्यू 1728, 12 का क्यू 1728, तो ये बराबर कितना गया 12 सेंटीमीटर वाला। देखिएगा 60 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए ये भी जो है आपका दम 41 नंबर क्वेश्चन ही जैसा है, दम सेम वही है, सिर्फ खाली डिजिट का फर्क है। देखिए इसको भी, देखिए रेट आपको कितना दे दिया है, रेट कितना है 5% है, रेट कितना है 5%। टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, टाइम जो है 2 साल। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 152 है। क्या पूछा, मूलधन पूछा। तभी बताए थे कि अगर रेट रेट और टाइम रेट दिया रहे और टाइम 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका डिफरेंस यानी डिफरेंस बराबर, यह क्या है कंपाउंड रेट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है, डिफरेंस बता है ना। तो क्या होगा मूलधन गुना आर स्क्वायर, अब बाटा में कितना 100 का स्क्वायर रख दीजिए। यह क्या डिफरेंस यानी सी और एस आई का अंतर, यह क्या अंतर कितना है 152। मूलधन निकालना, आर कितना है 5% यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, अब बाटा में कितना 100 गुना 100 लिख दे, 100 गुना 100, काटेंगे 25 चौको 100, 4 से गुना करिए, 4 दूना 8, 15 चौको 60, 2 जीरो, कितना आ गया मूलधन 60,800 रुपया मूलधन है। यह 60 क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।